मैं हिंदू राष्ट्र टाइम्स से GS सदेवा सब हिंदू भाइयों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को मेरा अभिनंदन, प्यार भरा बच्चियों के लिए, बहनों के लिए नमस्कार है। मैं आपको पिछली बार बोल के गया था कि मैं आपको वास्तविक स्थिति से जो आज की है, बहुत भयंकर स्थिति कोरोना से संबंधित, ये जो महामारी है बहुत फैल चुकी है। आगे आने वाले समय में भी और ज़बरदस्त रूप लेगी। हॉस्पिटल के बाहर आज की डेट में शमशान घाट में जगह नहीं, हॉस्पिटल के बाहर लाशें पड़ी हैं। हॉस्पिटल के अंदर की जो स्थिति है बड़ी भयावह है। आप सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ देखते हो, लेकिन वास्तविकता और ज़्यादा भयानक है। ये मैं आपको डराने से तो मैं हमेशा परहेज रहता हूँ कि इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में डर जैसा शब्द नहीं लाना चाहिए। वास्तविक स्थिति का ज्ञान जरूर होना चाहिए। डिसिप्लिन तरीके से सामाजिक सुरक्षा, अपना भोजन, स्वस्थ भोजन करना है, और जो जो बीमारी आपको पहले है उसको आपने बड़े ध्यान से उसकी दवाई वगैरह ज़रूर लेनी है। आप किसी भी जगह चले जाओ, हॉस्पिटल में जगह नहीं, क्वारंटाइन हो गए, फैमिली को ख़तरा, आपके घर की बाहर की दीवार के ऊपर लाल पोस्टर लग जाएगा, समाज ये दृष्टि से देखेगा, दूरियां बनाएगा, उसकी भी कोई बात नहीं। जो बीमारी है, महामारी है, वो तो आई है, कब जाएगी नहीं पता। वैक्सीन हिंदुस्तान में भी बना रहे हैं, बाहर वाले कर रहे हैं, विश्व के इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, सारा सरकारी अमला, आयुष विभाग भारत का, दूसरे बड़ी बड़ी कंट्री हैं जो कि बड़ी एडवांस कंट्री हैं, लगे हैं। अभी तक स्थिति अनुकूल नहीं है। वैक्सीन बनने की खबरें आती रहती है, आप भी पढ़ते हो, आप समझते हो आ गई, वैक्सीन नहीं आई अभी। मैं आपको बताया था, अभी आप उम्मीद ना करें, 2-3 महीने, सितंबर तक ऐसे ही चलेगा, अगस्त तक एंड तक तो मान के चलो। स्थिति बड़ी ख़राब है। स्थिति इतनी ख़राब है कि आपको आने वाले समय में डॉक्टर्स, जो पुराने डॉक्टर हैं, थोड़े वृद्ध भी हो गए हैं, वो अपने आप ही बहाने से, क्योंकि कई अफेक्टेड हो गए हैं। जब डॉक्टर्स अफेक्टेड होंगे तो क्या होगा? डॉक्टर अफेक्टेड होने का मतलब ये है कि वो कहेगा कि मेरे को क्या लेना है। अब रही फौजियों की बात, फौजी को हमेशा से बोलता हूँ, ये एक भगवान के रूप है। आज की महामारी में डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप, परमात्मा तक तो कोई पहुँच नहीं पाया आज तक, ना तो उसके दिमाग तक, ना नेचर तक, ना कुछ तक, कुछ भी नहीं है। इंसान अपने आप को जितना मर्जी ये समझे कि मैं वो, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ आज की वीडियो से संबंधित कि भारत सरकार की जितनी भी ये स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी है, आपके पांडिचेरी, दमन, दीव, जम्मू भी हो गई, अब तो चंडीगढ़, जितने भी जो गवर्नर है जो इनको संभाल रहे हैं, उनका दायित्व बनता है। वो तो चलो वो अपने आप भारत सरकार से, केंद्र सरकार से सारी मूवमेंट करके उसके अनुसार चल रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये जो हैं दिक्कत पेश आ रही है, संभाल नहीं पा रहे। महाराष्ट्र को ले लो, कितनी भयावह स्थिति है। अभी तक ये मान के चलो कि टोटल में 73-74 लाख का आंकड़ा है। लेटेस्ट अखबार में आपने देखा होगा आज के, इंडिया में लोग अब चौथे नंबर पे भारत कह रहे हैं, नहीं, क्योंकि उससे पहले इटली और वो आ चुके हैं, उसमें उतनी हमारी मौत अभी नहीं हुई है। ये चौथे नंबर गलत है, ये 7वां नंबर पड़ता है अभी। ब्राज़ील है सेकंड में, पहला अमेरिका है।
उसके बाद आपके फ्रांस, इटली, स्पेन वो ऊपर के हैं क्योंकि उनकी 30,000 से ऊपर डेथ हो चुकी है। हमारा आंकड़ा भी कम है। कम को मत देखो, स्थिति को देखो। आने वाले 1 महीने की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी भयानक है। आपने बच के रहना है। इकॉनमी अपने ढंग से चलती है, सरकार अपने ढंग से चलती है, और आपको अपने ढंग से चलना है, बच के चलना है। अननेसेसरी आप बाज़ारों में मत निकलो। काढ़ा सिर्फ पीना है और कुछ नहीं करना आपने, सादा भोजन लेना है। घर में बनी हुई चीज़ें ही खानी है, बाहर की नहीं खानी, चाहे वो हलवाई की हों, चाहे बाहर के समोसे हों, कुछ हो, आपने कुछ नहीं लेना। अगर आप बिल्कुल ऐसे चलोगे फलों के ऊपर, संत महंत जैसे चलते हैं, तो आपका जीवन कुछ टाइम आप निकाल लोगे। कितना ये मुझे भी नहीं पता। अब आ जाओ इस बात पे, सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार की प्रॉब्लम, समस्या ये आ रही है कि जो अपोजिशन है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अपोजिशन पार्टी का जिक्र है मेरा। हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर लेंगे, बस यहाँ तक बात है। जो कभी राजीव गांधी कहा करते थे, ये हो गया है, ये हो जाएगा, ये मैं कर दूंगा। करना कुछ नहीं है। जो अपोजिशन है, चाहे वो महाराष्ट्र केस लेके वेस्ट बंगाल को देख के चलो। वेस्ट बंगाल में तो वैसे भी रोहिंग्या बहुत है, बहुत आदमी मारा जाएगा वहाँ पे। गिनती अभी कम है, 400 कुछ है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की पोजीशन ख़राब है। 3817 डेथ हो चुकी हैं। 1200 से क्रॉस दिल्ली में, 1400 को क्रॉस कर गया गुजरात। बाकी नीचे अभी 500 से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। लेकिन ये आंकड़ा वही है जो सरकारी हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। जो घर में हो रही है वो वहाँ से वहाँ ले जाते हैं, और वो आंकड़ों में मैं सम्मिलित नहीं समझता। लेकिन आंकड़ा बड़ा भी हो सकता है। चलो इस बात को भी छोड़ दो कि आंकड़ा यही है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक आंकड़ा है। आप क्या समझ रहे हो कि ये आंकड़ा यहीं तक रह जाएगा? 1 महीने में देखना, जब यहाँ के डिप्टी सीएम दिल्ली के ये कह रहे हैं 5.5 लाख संक्रमित होंगे, तो कितने मारे जाएंगे, कितने बचा लोगे? 50%, 60%, 40% का क्या होगा? 50% वापस चले गए। ये आंकड़े आ रहे हैं कि 50% हमारे संक्रमित ठीक हो गए। 5.5 लाख का आंकड़ा दिल्ली सरकार दे रही है। 50% ठीक हो गए, मैं 60 मान के चलता हूँ। 5 लाख का 60 घटा दो उसको, तो 40% का हो गया 2 लाख। तो 2 लाख आदमी मारा जाएगा दिल्ली में। शर्म आनी चाहिए इनको आंकड़े देते हुए। इनकी स्थितियों में मुझे हैरत होती है। अगर 2 लाख का आंकड़ा मारा जाएगा तो खाली दिल्ली ही फिर अमेरिका से ऊपर हो गया ना। अभी भी वहाँ पे 1,28,000 का आंकड़ा है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार से जो मदद इनको मिलती है, मिल रही है, वो ठीक है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, बहुत ठीक काम कर रही है। मैं उस चीज़ में नहीं आ रहा अभी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो कि सीएम हैं, चाहे वो दिल्ली स्टेट के हों, चाहे वो हो, वास्तविक स्थिति से अवगत हो जाओ। घर में बैठने से उनके काम नहीं चलेगा। केजरीवाल जी, घर बैठ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। उन लाशों को भी गिन के आओ जिनका वेटिंग पीरियड शमशान घाट में चल रहा है, वो भी देख के आओ ज़रा। वैसे तो सड़कों पे वोट लेने के लिए तो बहुत आगे निकल जाते हो, जनता से मिलने के लिए तो पहुंच गए तुम लोग। इस समय जनता को ज़रूरत है। सीएम की पदवी, मुख्यमंत्री की किस लिए देती है जनता? इसलिए देती है कि ये हमारे माई बाप हैं, हमें सुरक्षा देंगे। खाली बिजली और पानी के बिल माफ़ करने से, माफ़ करना, बिजली और पानी के बिल माफ़ करने से आपका जो ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो। आंकड़े तो आपके मनोज सिसोदिया जी, आपके डिप्टी सीएम दे रहे हैं 5.5 लाख के, और बेड कहते हो कि हमारे पास 5,000 है। कहाँ रखोगे? खाली घरों में? तो आपके पास 5,000 बेड हैं। अगर 5 लाख हो जाएगा तो 4,95,000 आदमी कहाँ होगा? घरों में। मतलब हॉस्पिटल में फ़ोन करेगा तो उठाओगे नहीं, वहीं ख़त्म हो जाएगा वो। तो घरों से, समाज से, गलियों से लाशें निकलेंगी, अपने आप ही ले जाएंगे, और उधर जगह नहीं मिलने। भयानक दृश्य है, समझ लो अच्छी तरह। अब इसका इलाज जो मेरे समझ में आ रहा है, मैंने 1-2 चीज़ों को मिला के चीज़ कर रहा हूँ। किसी से भी ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं होती। हमने भी ज्ञान, हमें या सोर्सेज हमारे भी हैं, कहाँ से आता है। अगर केंद्र सरकार ने इस चीज़ को संभालना है, सीधा सा हिसाब है इसका कि जो मेडिकल के बच्चे हैं,
5 साल का कोर्स होता है मेडिकल का, ये आप जानते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस। 5 साल में एक बच्चा निकल के और आगे 1 साल की ट्रेनिंग लेके वो अपने आप डॉक्टर बन जाता है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर जरूरी तो नहीं कि ग्रामीण इलाकों में जाएगा, हो सकता है वो अपना क्लिनिक चला ले। इस समय आप ये करें कि 4 साल, अभी तो ना तो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं 2-3 महीने, और ना मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कुछ खुल तो रहा नहीं। आप जो 4 साल जिसके कंप्लीट हो गए हैं मेडिकल स्टूडेंट के, उनको आप सारे बच्चों को इकट्ठा करो। 1 महीने की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग में वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो कोविड-19 चल रहा है उसमें ज़्यादा उनको नहीं देखना इंस्ट्रक्शंस, उनको सिर्फ बीपी है वो नापना है। बीपी करा, टेम्परेचर का किया, अपना सारा मेडिकल सुविधाएं में मास्क लगा के वो खड़े होंगे, सारी ट्रेनिंग होगी उनकी। यंग बच्चे हैं, उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो एजिड डॉक्टर हैं, चाहे वो 35 साल प्लस हैं, और ये बच्चे ज़्यादा होंगे 22 साल के। अब 22 साल के बच्चों को सब एकत्रित करो पूरे हिंदुस्तान के, जिन्होंने साइंस के स्टूडेंटों में, समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और एक आइडिया है मेरा, एक व्यवहार है, आपकी समझ आ जानी चाहिए। भारत सरकार के लिए एक संदेश समझ लो, एक प्रयोग समझ लो कि जो 4 साल ख़त्म हो जाएंगे तो उसमें उनको उठाओ, बच्चों को 20 दिन की ट्रेनिंग में तैयार हो जाएंगे, और हिंदुस्तान में इतने डॉक्टर आपके बन जाएंगे। उनको 1 साल देश सेवा करने दो, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि ये कोविड कब तक चलना है। दूसरी बात, उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दो, मेडल दो, स्टाइपेंड वगैरह दो, सब कुछ दो, मूलभूत सुविधाएं जो डॉक्टर्स को मिलती हैं उनको दो। उसके 1 साल बाद जो उनका 5वां साल आ जाएगा, काम करवा दो उनको, अपनी वो ट्रेनिंग भी उनकी पूरी हो जाएगी, 1 साल उनका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आगे आके अपना उन सब बच्चों को फिर आप सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल और वो चीज़ें तो वैसे भी जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ानी है आपने। बहुत नौकरियाँ आपकी मिलेगी, डॉक्टर्स को तो वैसे भी कमियाँ रहती हैं, क्योंकि 30-35%, 30-35% जो स्टूडेंट्स निकलता है वो कोशिश करता है अपना क्लिनिक लगा लें। बाकी ये है कि अपन उनको सरकारी नौकरियां बाद में 2022 में दे देंगे, दे देनी चाहिए आपको। एक्सपीरियंस दो उनको, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके पास बहुत एक सुअवसर है कि उसको आप योग में ला सकते हो, क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे ऐसे। कई डॉक्टरों को हो गया, कई पुलिस महकमे में उनका हो गया, आपके खुद के केंद्रीय जो कर्मचारी हैं और केंद्रीय जो अपने संस्थान जो हैं आपके खोले हैं, अपने जो मिनिस्ट्री हैं उनमें भी, मंत्रालयों में भी सब जो है इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये एक मैं पहले कह चुका हूँ, अदृश्य बीमारी है। अब डॉक्टर नए पैदा करो, 4 साल जिनके पूरे हो गए हैं उन बच्चों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग दे के उनको डॉक्टर की शरीर में लाओ, कि इमरजेंसी में घर से भी लाना पड़े तो उनको पता हो कि क्या ढंग है उसका, तो अपने आप ट्रेनिंग में हो जाएगा। 1 महीने 20 दिन ट्रेनिंग ये दे दो, और 10-15 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे बैंक्वेट हॉल में, हमारे सीएम कह रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल में, एडिटोरियम्स में, जहाँ जहाँ लैब लगनी है वो बच्चे काम आ जाएंगे। और जो भी आपके हैं और उनको पूरा प्रयोग लो, प्रयोगात्मक। हमेशा से कोई भी समस्या आती है उसमें प्रयोग होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है कि विश्व में इस बीमारी से लड़ने का किसी के पास अनुभव तो है नहीं, वो अपने अपने दिमाग से करता है। जैसे भी होता है, कोई चीज़ भी आप लेते हो, ज़िंदगी में चलते हो, तो यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, एंड आगे आपको एक इन्वेंशन करके चलना। आविष्कार ही होते हैं, ये आपकी सोच होती है। सोच को बड़ा रखो और बच्चों को आगे ले आओ, सारा काम हो जाएगा। हिंदुस्तान में इतने डॉक्टर्स और वो इकट्ठे हो जाएंगे, ट्रेनिंग्स, कि आपको इस चीज़ की तो दिक्कत रहेगी नहीं। आने वाले समय में आप वैसे भी जो है एम्स भी और खुल रहे हैं, सारा कुछ आगे बढ़ा रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो ये मेरा एक है। और वैसे भी ये चीज़ पहले भी किसी विश्व में, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटेन ने करी थी, ऐसे ही किया था, सारी चीज़ें कर करा के करा है। और मेरी भी जो ये चीज़ प्रयोग है, मैंने भी कहीं से सुना है और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपनी वीडियो में भी ये दे दिया। मैंने सुना है कहीं से, वो प्रयोगात्मक है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हमेशा व्यवहारिक चीज़ को देखो, बातें करने से काम नहीं चलेगा। लोग मरते जाएंगे, आप देखते जाओगे, अखबारों में आंकड़ा बढ़ता जाएगा, रोज़ का बढ़ जाएगा, और आपको क्या होगा, देश आपका पीछे चलेगा। जो देश को आत्मनिर्भर करने की आपकी कोशिश है, वो जो आपके भावी प्लान्स हैं, दिक्कत आ जाएगी। भावी योजनाओं को अगर आपने ठीक रखना है, अर्थव्यवस्था को ठीक रखना है, compete करना है विश्व से,
जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, और बाकी ये वैसे भी संत महंत की हमारी हिंदुस्तान है। मैं आपको पहले भी कहता हूँ, कोई कहर, कोई लड़ाई का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में हमेशा कम रहेगा, ये ठीक है। लेकिन इस समय स्टेज ऐसी है, ये ट्रांसमिशन जो स्प्रेड है कम्युनिटी में, और जो लोग हमारे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि स्कूटर में घूम रहे हैं और व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे, ये भी पालन आपको कराना है। हमारे यहाँ के उपराज्यपाल ने बोल दिया है, बैजल जी ने, कि जो मास्क पहन के नहीं जाएगा 500 रुपये जुर्माना लगाओ, अगली बार 1000 रुपये लगाओ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये तो आप करते रहोगे, रोज़ प्रतिदिन आपने अनुभव करने हैं, उसी के हिसाब से फैसले लेने हैं। सरकार फैसले लेने के लिए होती है, और अमली जामना जो पहनाया जाता है वो सरकार की तरफ से पहनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहनाया जाता है। लेकिन दूसरे आदमियों को भी देखना है, मास्क पहन के क्यों नहीं जाओगे, बीमारी हो जाएगी, फैमिली को दोगे। आप अपनी फैमिली से जो है, परिवार से प्रेम नहीं करते हो, मतलब वैसे ही घूमते रहोगे सड़कों पे। सड़कें नापने के लिए आपको पैदा हुए हो, क्या खाने के लिए पैदा हुए हो, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, थोड़ा सा समझ लो। और बड़े ध्यान से आपने चलना है। महामारी भयंकर रूप ला रही है, ये मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। 15 जुलाई के बाद देख लेना, अभी ये 15 जून के बाद देख लेना, इतना बढ़ जाएगा कि आपको आज अनुभव ही नहीं है कितना बढ़ जाएगा। मेरे को नज़र आ रहा है कितना बढ़ जाएगा। कहीं विश्वास करो, कहीं तो संभल जाओ। या सिर्फ ज़िंदगी में आप मज़े लेने के लिए आए हो, या ज़िंदगी में सुख सुविधाओं को अपने प्रयोग में लाने के लिए आए हो, कुछ भी आपका दायित्व नहीं है देश के प्रति, संभल जाओ। मैं नागरिकों को एक चेतावनी दे रहा हूँ। सरकार अपना काम करेगी, कर रही है, आइडियाज़ उनके पास भी बहुत हैं, हम भी देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे वो इस प्रयोग को वो करना चाहेंगे। लेकिन एक आइडिया मैंने दिया है। जिनका 4 साल पूरा हो गया है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनको बहुत जानकारी है, उनको जानकारी हर चीज़ में है। प्रैक्टिकल भी उन्होंने पहले करे हुए, इंजेक्शन भी लगा रखे हैं, उनको सब कुछ चेक करना आता है। सिर्फ उनको 20 दिन की ट्रेनिंग दे के खड़ा कर दो, और इधर से एटोरियम में, दूजे में लैब्स वगैरह बढ़ाते रहो, टेस्टिंग करो। इतने आपने 4000 रुपये जो है, जो रेट करके महाराष्ट्र में 2200 रुपये कर दिए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। गरीब आदमियों के लिए पैसा नहीं है उनके पास, आप समझ लो। सब काम आपने करने, सरकार ने करने। पैसा लोगों का ख़त्म हो रहा है, उनकी सेविंग ख़त्म हो रही है, आगे काम दाम नहीं है। बाज़ारों में चले जाओ, आपको इतना रश आपको नहीं मिलेगा। एक सोच है, लोग घूमने जा रहे हैं, ख़रीदारी इतनी नहीं हो रही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसको आप, यही है कि हिंदू राष्ट्र टाइम्स के जो मैं देता हूँ, इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने ग्रुपों में भेजो। मैं आइडिया दे रहा हूँ। मैं जब ये बता रहा हूँ कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हालात ख़राब हैं। खाली सरकारी समाचारों से काम नहीं चलेगा, हर आदमी को अनुभव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शंभो।